अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पर जामुन लगाने के 3 तरीके, आसान तरीन तरीके बताऊंगी, क्योंकि जामुन को लेकर मुझसे बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। रेनी सीज़न में इसको बहुत ज़्यादा लगाया जाता है और ये बेस्ट सीज़न है कि आप इसको अपने घर में इजीली लगा सकते हैं। तो 3 तरीके हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर में सीड से किस तरह से जामुन इजीली लगा सकते हैं। मेरे पास ये जामुन की बहुत ही थिन लेयर वाला जो सीड होता है, ये उसकी वैरायटी है, बहुत आला किस्म की देसी वैरायटी है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो तो आप उससे ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ज़रूर देखिएगा एंड तक वीडियो को, तो फिर ही आपको समझ आएगी। क्योंकि इससे मुतालिक जो है मुझे बहुत सवाल आते हैं कि आप हमें सिखा दें कि ये किस किस्म की मिट्टी में लगाया जा सकता है और इसके लिए सबसे आसान मेथड कौन सा है। तो ये तीनों मेथड जो है मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। जामुन को ग्रो करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। इसके सीड्स पानी में जर्मिनेट करवा सकते हैं और इसके अलावा टिश्यू पेपर मेथड से भी आप जो जामुन के सीड हैं, जावा प्लम है, इसके सीड इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे ये तीनों तरीके बहुत पसंद हैं और ये बहुत आसान है। सबसे ज़्यादा जो है मिट्टी में मुझे इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं, क्योंकि इसका जो सीड है वो काफ़ी हेल्दी होता है, यानी मोटा होता है, सख्त होता है, तो ज़रा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप इसको जुलाई के महीने में लगाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो है मैंने वो काफ़ी मोटे सीड थे वो लगाना सिखाए थे। अब ये जो है बारीक बारीक से हैं, यानी पतले से, और बहुत मोटे भी नहीं हैं, तो छोटा भी साइज़ है। लेकिन इसका जो फ्रूट लगता है वो काफ़ी, उसका पल्प मोटा मोटा आता है, यानी जूसी भी होता है और जायके में भी बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। तो इस तरह की वैरायटी आपको लेनी चाहिए ताकि आपका जो दरख्त आप लगा रहे हैं तो मेहनत आपकी आपको फल भी दे। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस तरह मिट्टी लीजिए, कोई भी मिट्टी ले सकते हैं आप, कोकोपीट ले सकते हैं, इसके अलावा वेल ड्रेन जो सैंड होती है वो ले सकते हैं, आप लाल मिट्टी ले सकते हैं, कोई भी मिट्टी। यहाँ पर इवन आप चिकनी मिट्टी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4-5 सीड लगा देती हूँ और ऊपर से फिर पानी दे दूँगी थोड़ा। ये मिट्टी कवर करने के बाद यहाँ पे फासले से मैंने ये बीज रख दिए हैं और तकरीबन 2-3 इंच जो है इनको दबा देना है। इस तरह से आप लगाते जाएं तो आपको 4-5 पौधे तो ज़रूर यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं इसी तरीके से, और ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसका बीज काफ़ी मोटा होता है तो इसलिए पानी का कोई इशू नहीं। शुरू में इसको पानी ज़्यादा देना पड़ता है और फिर उसके बाद जब पौधा निकल आता है तो पानी देना कम कर देते हैं। लेकिन फिर भी आपने इसको फुल पानी से नहीं भरना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी से इसकी जो बीज हैं वो गल सकते हैं। तो इसलिए इतना पानी देना है कि फिर ये ड्रेन हो जाए और बीज जो है आपका गीला रहे, मिट्टी में कवर रहे। फिर अगले तरीके की तरफ आते हैं जो कि पानी में, यानी पानी में आप बीजों को 2-3 दिन के लिए भिगो के रख दें और उसके बाद जो है ज़मीन में या मिट्टी में शिफ्ट कर दें, तो फिर आपका पौधा आसानी से निकल आएगा। तीसरा तरीका है टिश्यू पेपर मेथड। टिश्यू पेपर मेथड में आप ये करते हैं कि इस तरह से कोई बॉक्स वगैरह लेते हैं, उसमें टिश्यू पेपर रखें। टिश्यू पेपर की मोटी लेयर होनी चाहिए। आप बीज को भिगो भी सकते हैं और अगर नहीं भिगोना चाहते तो आप इसको इसी तरह से रख कर कवर कर सकते हैं। इस तरह रखें और फिर इसे कवर कर दें अच्छी तरह से और पानी डाल के, ये काफ़ी मोटी टिश्यू पेपर की लेयर होनी चाहिए ताकि इसमें ह्यूमिडिटी अच्छी सी बन जाए, और इसको गीला करके आपने रख देना है। ये भी तकरीबन हफ्ते के बाद जो है आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। खुद ब खुद जो है ये यहाँ से सीड जर्मिनेट होगा, फिर आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये भी तरीका बहुत आसान है, ज़रूर कीजिएगा। ये तीनों तरीके मुझे बहुत पसंद हैं और इस तरह से मैंने बहुत सारे जो हैं जामुन के पौधे लगाए हैं। इस बॉक्स को आपने शेडी प्लेस पे रखना है और अंधेरे में रखना है ताकि जो हमने सीड यहाँ पे जावा प्लम के लगाए हैं वो जल्दी से जर्मिनेट होना शुरू हो जाए।
अब मैं दिखाती हूँ कि मैं बीज इसी तरह फेंक देती हूँ, यानी जो हम रोज़मर्रा फल खाते हैं, जब भी सीज़न आता है जामुन का तो फिर मैं उसके बीज ज़मीन में फेंक देती हूँ या गमलों में डाल देती हूँ। उसके बाद ये खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं और जब ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो फिर मैं इनको अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ये मैं किसी को दे दूँ। सबसे सस्ता और आसान तरीका मुझे यही लगता है कि इसको ज़मीन में इसके बीजों को डाल दिया जाए और थोड़ी सी मिट्टी के साथ कवर कर दें। रेनी सीज़न में तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वैसे भी इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, यानी इनके फ़ायदे बहुत हैं जामुन के पत्तों के और इसके अलावा इसकी जड़ों के, तने के, सीड के और इसके फल के। तो ये मैं बहुत ज़्यादा उगाना पसंद भी करती हूँ और ये बहुत ही आसानी से आप हर तरह की मिट्टी और हर तरह के एरिया में लगा सकते हैं, सिवाय इसके कि आप ठंडे इलाकों में इसको नहीं ग्रो कर सकते। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है आप वहाँ पर इसको ग्रो नहीं कर सकते। लोग इनको इंडोर लगाने के बारे में पूछते हैं, तो इंडोर भी आप इसको नहीं लगा सकते क्योंकि ये फ्रूट ट्री प्लांट है। तो आप इसको आउटडोर ही लगाएं तो बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। और जामुन का फल मैंने बहुत कम देखा है कि वो अगर आपने पॉट में लगाया है तो वो फ्रूटिंग करे। ये ज़मीन में ही बहुत अच्छा फ्रूटिंग करता है। तकरीबन 3-4 साल का पौधा जो है वो आपको फ्रूट देना शुरू हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।